Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, class Commerce 11, subject Economics, chapter 2, Theory of Consumer Behavior. In previous video, we described the consumer theory behavior, Marshallian consumer theory behavior, and consumer equilibrium. In that theory, Marshall as we state that Marshall state that a consumer will be in equilibrium in two common according to Marshall, utility is a measurable concept and it can be measured in terms of money. Thus a consumer will be in equilibrium at that point where marginal utility of a particular item X became equal to इट्स प्राइस। यानी मार्शल का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत के अनुसार जो कि यूटिलिटी अप्रोच पर बेस्ड था, उसमें मार्शल ने कहा कि एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन प्राप्त करेगा जिस बिंदु पर किसी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसके कीमत के बराबर हो जाएगी। उन्होंने यूटिलिटी को मुद्रा के रूप में मापने का विचार दिया था। आज टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इंडिफरेंस कर्व थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का तटस्थ वक्र सिद्धांत, या इसी को हम लोग ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी कहते हैं, यानी उपभोक्ता व्यवहार का क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत। और इसी को हम लोग स्पेशली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, यानी दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन इन तीनों में से किसी भी तरह से आ सकते हैं। आपको कहा जा सकता है एग्जाम में कि डिस्क्राइब द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और describe the consumer equilibrium in two commodity case। ये थ्योरी मार्शल के आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, क्रिटिसिज्म, इसलिए क्योंकि ये सिद्धांत जो कि आरजीडी एलन और हिक्स के द्वारा दिया गया, ये सिद्धांत पूरी तरह से मार्शल के विचारों की आलोचना करता है और यूटिलिटी को एक मापनीय विचार न मानकर पूर्णतः एक मनोवैज्ञानिक विचार माना है। जैसा कि मार्शल ने यूटिलिटी को मुद्रा के रूप में मापनीय विचार कह के सीमांत उपयोगिता की अवधारणा कॉन्सेप्ट को बताया है, आरजीडी एलन और हिक्स ने इसे utility is totally a psychological concept, but according to RGD Allen and J.R. Hicks, utility is totally a psychological concept। RGD Allen और हिक्स ने कहा है कि उपयोगिता पूर्णतः एक मनोवैज्ञानिक विचार है। It cannot be measured in terms of money, इसे मुद्रा के रूप में हम नहीं माप सकते। तीसरा उन्होंने कहा कि the marginal utility of money cannot be constant for everyone according to law of diminishing marginal utility। आरजीडी एलन और हिक्स कहते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सभी के लिए स्थिर नहीं हो सकती है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण, और मार्शल ने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को सभी के लिए स्थिर माना था। फिर आरजीडी एलन और हिक्स ये भी बात कहते हैं कि बिकॉज यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दस इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। चूंकि उपयोगिता जो है एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, अतः यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। तो आरजीडी एलन और हिक्स ने जब स्पष्ट कर दिया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है,
इसे मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सभी के लिए स्थिर नहीं हो सकती है, तो लोगों ने आरजीडी एलन और हिग्स से पूछा तो फिर उपयोगिता का हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और सेटिस्फैक्शन को जानेंगे। तो आरजीडी एलन, अकॉर्डिंग टू आरजीडी एलन एंड हिग्स, यूटिलिटी कैन बी ऑर्डर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंस। उपयोगिता को हम केवल एक क्रम प्रदान कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तो इस तरह के क्रम प्रदान किए जा सकते हैं, ना कि हम उसको एब्सोल्युटली मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। और इसके लिए उन्होंने 3 तरह के पसंद की भी बात की। पहला प्रेफरेंस ऑर्डर, यानी पसंद का क्रम, यानी यदि व्यक्ति के का कोई पसंद का एक क्रम है, जैसे 1, 2, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस, तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर हो गया। दूसरा है रिजिड प्रेफरेंस, कठोर पसंद। यदि उपभोक्ता को बहुत सारे वस्तुओं में कोई एक ही वस्तु अनिवार्य रूप से पसंद हो गई और उसके बाद वो बाकी किसी के बारे में नहीं सोच सकता है, तो उसे रिजिड प्रेफरेंस कहते हैं। और तीसरा है इनडिफरेंट प्रेफरेंस, जब उपभोक्ता किसी 2 वस्तुओं के प्रति समान रूप से इच्छा व्यक्त करता है, आकर्षण व्यक्त करता है, तो उस तरह के पसंद को, जब 2 वस्तुएं समान रूप से इक्वली preferred by a consumer, in that situation it is called indifferent preference। और आरजीडी एलन और हिग्स ने कहा कि हम उपयोगिता को केवल एक क्रम प्रदान कर सकते हैं, अपने पसंद के हिसाब से उसको हम माप नहीं सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने इस थ्योरी को बताने के लिए, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को बताने के लिए उन्होंने for this, Allen and Higgs taken 2 tools, which was indifference curve and budget line, and with the help of indifference curve and budget line, Higgs shows how a consumer get equilibrium। और वो इस उपभोक्ता संतुलन को बताने के लिए उन्होंने 2 तरह के टूल लिए हैं, एक तटस्था वक्र इंडिफरेंस कर्व और दूसरा बजट लाइन यानी बजट रेखा। और इन दोनों के सहारे उन्होंने उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांत की व्याख्या की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज अ पाथ ऑफ पॉइंट्स एट विच एवरी पॉइंट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। जैसे यहाँ पर हमने OX एक्सिस पे एप्पल को लिया है और OY एक्सिस पे मैंगो को लिया है। और indifference curve is a path of points at which every point shows the combination of 2 goods which can be consumed by a consumer with his given resources, या it refers to the combination of 2 goods which can provide equal satisfaction to the consumer, and by choosing any one point a consumer will become indifferent to all other point। यानी तटस्थ वक्र बिंदुओं का वह पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु द्वारा 2 वस्तुओं का एक ऐसा संयोग प्रदर्शित होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने में सक्षम है, और उपभोक्ता किसी भी एक बिंदु का या कॉम्बिनेशन का चुनाव करने के पश्चात अन्य सभी बिंदुओं के प्रति उदासीन हो जाता है। अब ये इस थ्योरी के एजम्पशन थे और इंट्रोडक्शन था। In next video, we are going to analyze the consumer equilibrium through indifference curve approach. Till then, you have to be write down it in your home fair notebook, and remember what it is the criticism of assumptions of Marshall theory, which is taken in opposite sense by RGD, Allen and Higgs, and given their own assumptions towards indifference curve theory. In next video, we are going to analyze the consumer equilibrium through indifference curve analysis. Till then, take care, stay home, safe home.